जय श्री कृष्ण। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भगवत गीता के कर्म योगा के 17वें श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस श्लोक में भगवान जो हमें पहले से ही ज्ञान दे रहे हैं कि हमें कर्म योगों का पालन करना चाहिए और कर्म योग का पालन कैसे करना चाहिए। अब इसमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति रति प्रति और संतुष्ट जो होता है वो कौन होता है। इसके बारे में भगवान ने इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भगवान ने किसे संतुष्ट माना है। तो श्लोक इस प्रकार है, यजस्तव आत्मरतिरेव स्वादात्मा तृप्तस्य च मानव आत्मनवेय च संतुष्टस्य तात्मस्य कर्मन् न विद्यते। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि जब मनुष्य संसार से अपना मोह, जो संसार से जो माया है जिस पे जुड़ा हुआ है आदमी, वह जब अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करने लगता है और अपने आप को, अपने शरीर को मैं और ये शरीर मेरा ना मानकर आगे बढ़ता है, आगे कर्मों को करने लगता है, तो वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है। जैसे ही वो संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है, उसके सारे कर्म अपने लिए ना होकर इस समाज के लिए होने लगते हैं। और जैसे ही वो कर्म समाज के लिए होने लगते हैं तो उसके रति जो होती है, जिसको प्रीति भी कहते हैं, प्रीति और तृप्ति और संतुष्टि, इन तीनों चीज़ों से वो दूर हो जाता है। अब जैसे कि आप उदाहरण तरह ये ले सकते हैं कि रति और प्रीति का मतलब है कि इंद्रियों का जो भोग करते हैं, जैसे कि हमारा स्त्री, पुरुष, पुत्र, परिवार आदि से जो संबंध होता है वह रति का संबंध होता है। तृप्ति का संबंध भोजन से होता है, अन्न जल हम लोग जो ग्रहण करते हैं, आराम करते हैं तो हमें लगता है कि हमें तृप्ति मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वैसे ही हम लोग अगर देखते हैं संतुष्टि, जो हमें लगता है कि हम अगर बहुत सारा धन अर्जित कर लेते हैं तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। हमें लगता है कि हमें 1 लाख रुपए महीने मिलने लगे, हमें 1 करोड़ रुपए महीने मिलने लगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी। क्या मिलती है? कभी नहीं। जब भी आप उस लक्ष्य को पा लेते हैं तो लगता है कि नहीं और भी होना चाहिए। तो वो जो बार बार लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है, वो जो बार बार हमें जो रोकती है, हमारी रति प्रति, जो अपने परिवार के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, अपने स्त्री के प्रति जो आती है हमारी अंदर जो भावनाएं होती है, वो जो हमें बार बार टोकती है और हमें खुश नहीं होने देती है। हमें जो परम सुख जो होता है वो नहीं प्राप्त हो पाता इनके कारणों से, और तृप्ति हमें नहीं मिल पाती है इन कारणों से, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, इससे अच्छा भोजन अगर हम करें तो हमें और संतुष्टि मिलेगी, और अच्छा करने की कामना जो हमारे अंदर रहती है वही है जो इसका कारण, जो हमें संतुष्ट होने नहीं देती है। अब हम लोग अगर इस संसार से मान लेते हैं कि हमारा ये शरीर, और ये बात को जान लेते हैं कि हमारा ये शरीर और ये आत्मा अलग अलग चीज़ है, हम स्वयं वो नहीं हैं, हम स्वयं संसार से संबंध नहीं है हम, तो जैसे ही हमारा ये संबंध खत्म होगा वैसे ही हम इस बंधन से बाहर निकलेंगे और हमारी प्रीति और हमारी तृप्ति और हमारी संतुष्टि सब हमें प्राप्त हो जाएगी, हम ईश्वर से जाकर जुड़ जाएंगे। अब अगर जैसे कोई उदाहरण तरह ले लीजिए कि कोई स्त्री पुरुष का जब विवाह होता है तो जैसे ही उसके बच्चे पैदा होते हैं तो धीरे धीरे उनमें प्रेम देखिएगा कि कम होते जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर वो बात नहीं थी, वो प्रीति नहीं थी जो वो सोच रहे थे कि अगर हमारा विवाह होगा तो हमारे अंदर प्रीति रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भगवान कहते हैं कार्य न विद्यते, मतलब क्या? इसमें भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है परमात्मा को पाना। अब परमात्मा को पाने के लिए हमें जो मार्ग भगवान ने बताए हैं वही हमें, जो हमारे वेदों में लिखा है उसे ही फॉलो करना चाहिए और उसी के प्रति ही हमारा ध्यान होना चाहिए। अब इसमें है कि भगवान कहते हैं कि तृप्ति और संतुष्टि उसे ही मिलेगी जो अपने कर्म को इस संसार में निष्काम भाव से करेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।